बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। और आज अगर हम बात करने वाले हैं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जाने वाले हैं इंडिया विजिट के लिए। किस काम के लिए जाने वाले हैं, क्या उन्हें इंडिया से इनविटेशन आया है या फिर इंडिया जाना मजबूरी है, ये इन चीजों पर बात करेंगे। आज फिर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर मैं सुहेब? ठीक, आप कैसे हैं आप? कैसे हैं? बस मेहरबानी। इसको तो मैं यहाँ गोवा में हूँ और यहाँ पे इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है। ये मानसून का पीरियड है ना, जी जी और मानसून यहाँ बहुत लगता है। बहुत। वो कहते हैं अंग्रेजी में इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो मैंने आज तक वो कभी इस्तेमाल नहीं किया कहीं किसी सेंटेंस में। आज मुझे लगता है कि वो मौका है कि कहा जाए इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सर मुझे पहले ये बता दें, ईद कैसी गुजरी? क्योंकि इंडिया में ईद को, खासतौर पे बकरा ईद को लेके काफी बातें पाकिस्तान में चलती हैं जी, बड़ी पाबंदी है, ये है वो है। उसके बाद फिर टॉपिक की ओहो। तरफ आते हैं, ईद कैसी गुजरी और आपने क्या देखिए, ऑब्जर्व किया? मैं बाय चांस यहाँ हैदराबाद में था, जो ओल्ड सिटी के अंदर तो मुस्लिम मेजोरिटी है, लेकिन जो अब बड़ा हो गया ना, हैदराबाद एक्सपेंड कर गया, जी उसमें 30 से 40% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं। तो जैसे मैं एंटर किया और जितने दिन में रहा, वो बकरे और वो सारे बैं बैं वो सारी मैंने सुनी। और मैंने तो पिक्चर्स भी लगाई हैं मसाजिद की और मुस्लिम इलाकों की। तो ईद यहाँ पे बिल्कुल जोश खरोश से मनाई गई है। और लोग, मुझे भी बुलाया गया, कुछ लोगों के घर में हम मिले भी। तो बहुत, यहाँ पे एक नवाब साहब जो से भी मुलाकात हुई, नवाब असगर अली खान से, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के खानदान के हैं। और ये जो पटोडीज हैं, जी जी क्रिकेटर होते थे पटोडी, अपना उनका लड़का जो है वो सैफ अली खान, जी जिसकी शादी हुई है करीना कपूर करीना से, ये जी वो जी फैमिली है। वो ठीक फैमिली है। तो हम सारे बैठे रहे, मौजें करते रहे यार। है। देखें, वो जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना, वो कुछ उसकी सियासत जो है वो ठीक है, लेकिन मेन स्ट्रीम में यहाँ पे लोग अब पुरअमन तरीके से रहते हैं। ठीक है। हाँ, ईद बड़े अपना जोश से मनाई गई है। और लगता है कि हैदराबाद तो है ही मुसलमानों का शहर, जो पुरानी सिटी है। ठीक है हर जगह पे मसाजिद, हर जगह पे वो मजार और दुकानें, वो सारा मैंने उनमें से सिलेक्ट करके कुछ पिक्चर्स भी अपने ठीक है सर। फेसबुक पे लगाई हैं। यहाँ से सवाल, मेरी आंखों के सामने तो। जी। सर यहाँ से सवाल ये उठता है मेरे जी। मन में कि सोशल मीडिया का दौर है। अब तो आप जैसे लोग, जैसे आपने आपने बोला कि विजिट कर रहे हैं और वहां की जो भी चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं, पोस्ट लगाते हैं, और अब कोई चीज छुपी रह नहीं सकती। इस दौर में भी अगर नहीं पाकिस्तान रहती। के मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये दिखाया जाए कि ईद पे मुसलमानों पे जुल्म कर दिया गया, ईद पे ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, पब्लिक का माइंड काफी हद तक, जाहिर बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया देख के ऐसा बनता है। तो सर ये चीजें ज्यादा देर तक चल सकेंगी? हम ज्यादा देर तक, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं ज्यादा देर तक झूठ बोल सकूंगा? बात मुझे तो ये है कि मुझे झूठ नहीं बोलना, समझ गए ना आप? लोग बोलते हैं तो बोलते रहे। जबरदस्त। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं इस किस्म के फिसादात अगर हुए हैं, तो मैं कहता हूं जहां भी हुए हैं मैं उसको कंडेम करता हूं। बिल्कुल। जो जो स्टेट और जो सोसाइटी अपनी माइनॉरिटीज को और अपनी औरतों को ब्रूटलाइज करती है, उन पे गुंडागर्दी करती है, वो कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हिंदुस्तान के सारे जो 230 मिलियन मुसलमान हैं, उन पे हमले हो रहे हैं, उनकी मसाजिद बंद हैं? ये बिल्कुल, इसकी ये बेबुनियाद बात है यार। मैं तो हैदराबाद में मैंने पिक्चर्स भी लगाई हैं। बड़ी बड़ी कंपनी है, बेंगलोर के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड जो हैं वो मोहम्मद। इरफान रजाक साहब हैं। उनकी इतनी प्रॉपर्टीज हैं। और वो ये सुन्नी मुसलमान हैं। और अजीम प्रेम जी जो हैं वो बोरी मुसलमान हैं। वो सबसे बड़े इंडिया के टू सेकंड थर्ड बड़े वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो मैं यहाँ पे बेंगलोर में इंडस्ट्रियलिस्टों को मैं मिला, हैदराबाद में बिजनेसमैन मुसलमानों को मिला, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है। एक सियासी लेवल पे वो है, क्या कहते माहौल हैं, बना दिया जाए। वोट बैंक पॉलिटिक्स।
हाँ हाँ, जी। वो चलता रहता है। वो भी मैं समझता हूँ अब जो मौजूदा हुकूमत है वो शायद उसको, आई होप उसको कंट्रोल कर लेगी। और अलबत्ता कुछ लोग एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा हरकत करते हैं। मेरी यूट्यूब पे हमेशा कोई ना कोई नफरत की बात लिख देता है, उन्हें कहते हैं ट्रोल्स। ठीक। उनको और कुछ नहीं आता, वो सिर्फ यही करते हैं। ठीक हो गया। तो लेकिन लेकिन आम जिंदगी में देखे ना, ट्रेन में, हवाई जहाज में कौन जा रहा है कौन आ रहा है, आप देख लेते हैं कि ये मुसलमान है, उनके बुर्के पहने हुए हैं लड़कियों ने, और अब सब पता लग जाता है। तो जहाज में भी मेरे साथ थे और रोड्स पे भी साथ हैं, तो वो कहाँ है जिनके ऊपर हरकत, हैरेस या उन्हें इंटिमिडेट किया जा रहा है। ठीक है। हाँ, सियासी जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेरे होते कोई ऐसा नहीं हुआ, वो ठीक है। तो सर पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कभी हम होली पे बैन लगा देते हैं, कभी हम जो है मंदिरों के हवाले से बहुत सी चीजें सामने आती हैं। ये चीजें बहुत सी जी हमें भी देखने को मिलती हैं, लेकिन यही एट द एंड हम कहेंगे कि जो आम पाकिस्तानी हो या आम इंडियन हो, जो थोड़ी बहुत एजुकेशन रखते हैं, वो कभी भी नफरत की बुनियाद पे कोई बात नहीं करेंगे, इंसानियत को प्रमोट करेंगे। सर बेसिक बिल्कुल। मकसद आप आपसे टाइम लेने का, आपसे जो रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ बात की जाए, तो वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब खबर के मुताबिक वो इंडिया विजिट करने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। कुछ टाइम पहले बिलावल भुट्टो साहब ने विजिट किया G20 में, जो मीटिंग थी उसके अंदर। क्या फर्क पड़ेगा, कोई बेहतरी आएगी? अभी तो प्राइम मिनिस्टर विजिट करने जा रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक ये मैं कहने को तैयार हूं कि उनका अंदाज ज्यादा वो वो क्या कहते हैं, होछा किस्म का नहीं है जो बिलावल का है। हम्म। उसने एक ऐसा बयान दे के हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुक बहुत बुरे कर दिए थे। तो मुझे याद है कि अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी की मदर की डेथ हुई थी, और शहबाज शरीफ साहब ने एक उन्हें ताजियत का पैगाम भेजा था कि किसी की वालदा की डेथ हो जाना वो इर्रेपरेबल होती है। तो मैंने वहां से ये जज किया है कि शहबाज शरीफ साहब इस किस्म की भोंडी जुबान जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वो ही बिलोंग्स टू अ फैमिली जो बिजनेस की इम्पोर्टेंस को समझती हैं, सारा कुछ समझती हैं। तो पाकिस्तान की बका इसमें ही है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाएं। ठीक और है। अगर शहबाज शरीफ साहब आए यहाँ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात किसी तरीके से हो जाए, तो ये बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है भाई। ये कितनी जनरेशन्स को और आप खराब करना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो भूख नंग इनकी वजह से, ऐसी सियासत की वजह से आ चुका है। हिंदुस्तान तो अपना रास्ता ढूंढ चुका है, और मुझे नजर आ रहा है